छात्रों को उकसाने के मामले में जिन लोगों का नाम आया है उसमें सबसे बड़ा नाम है खान सर का। जय हिंद साथियों, आज बात करता हूं पटना वाले खान सर की। एक शिक्षक जो कि गरीब, जो उन निर्धन परिवार के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देते हैं, जिनके परिवार में ना कोई खाने पीने की कुछ व्यवस्थाएं हैं ढंग से, लोग मजदूरी करके आते हैं। और दो भाइयों की भी आपने कहानी देखी होगी, जो एक हफ्ता उनके यहाँ पढ़ता है, फिर वो एक हफ्ते बाद मजदूरी करता है, फिर दूसरा भाई पढ़ता है, फिर दूसरा वो जाता है फिर एक हफ्ते की मजदूरी के लिए। तो इस प्रकार के युवाओं को पढ़ाना ताकि आगे चल के वो अपना करियर बना पाएँ और अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल करें, उन जैसे बच्चों को तैयार करने वाला एक शिक्षक जिसने सिर्फ एक राय दी थी कि एनटीपीसी और जो आरआरबी का जो मसला था भर्तियों को लेके, जिसमें कि ग्रेजुएट स्टूडेंट और इंटरमीडिएट स्टूडेंट को लेके जो विवाद था, उस पर उन्होंने अपनी एक राय रखी। और उन्होंने कहीं पर भी कभी पे भी हिंसा करने को लेके कभी किसी चीज़ का कोई समर्थन नहीं किया। ना ही उन्होंने कभी किसी भी अपने जो बच्चे होते हैं उनको बोला, जो उनके विद्यार्थी होते हैं, ना ही कभी उनको मिसगाइड किया। उन्होंने हमेशा, चाहे सरकार के अच्छे काम या कोई भी चीज़, एक जो शिक्षा का जो स्तर होता है पढ़ाने का, उस चीज़ को कितनी आसान भाषा में अपनी बातों में हंसते हंसते पढ़ाते हैं ताकि वो अच्छी तरह बालक समझ सके। और आज खान सर का नाम अपने इंडिया में नहीं बल्कि विश्व में भी वो फेमस आदमी हैं। और जहाँ तक हमें सूचना मिली है, शायद हमारे देश के पीएम मोदी भी उनकी वीडियो देखते हैं। और तमाम वो चाटुकार मीडिया के एंकर, जिनके कारण हमारे देश की मीडिया को 142 रैंक मिला हुआ है। मुझे तो ये भी डाउट है कि शायद आने वाले साल में इससे भी गिरता हुआ स्तर और हो जाए अगर यही हाल इनका रहा। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, वो तमाम इस प्रकार की डिबेट, ये कि 2 साल से सेना की भर्ती ढंग से नहीं हुई है, या 2.5 साल से पूरे इंडिया में ढंग से भर्तियाँ नहीं हो पाई हैं, या टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती नहीं हो पाई है, काफ़ी लंबे टाइम से एएससी कैटरिंग जैसी उसकी भर्ती नहीं हुई है, काफ़ी लंबे टाइम से आर्मी एजुकेशन हवलदार की भर्ती नहीं हुई है, इस पे कभी उन्होंने अपना जो है कवर नहीं किया मीडिया का। या तो वो यही बोलेंगे कि आज पाकिस्तान में टमाटर महंगा हो गया है, या इंडिया ने वहाँ जवाब दे दिया, या मंदिर बस या मस्जिद, इन लोगों के उसमें बस यही इनके टॉपिक है। और कोई दूसरा अगर पक्ष विपक्ष का बंदा भी आता है तो चिल्ला चिल्ला के, एक तो सरकार का प्रवक्ता और दूसरा ये तीसरे को बोलने नहीं देते हैं। इन्होंने कभी भी जो बेरोजगारी के स्तर, उस पर बात करने की कोशिश नहीं की है, ना ही इन्होंने कभी इस चीज़ के ऊपर में बोलने की कोशिश करी है कि आज अपनी जो गिरती हुई जीडीपी और जो अमीर हैं वो और अमीर बनते जा रहे हैं, जो गरीब हैं और गरीब बनते जा रहे हैं, सरकारी कंपनियां बेची जा रही हैं, उनके ऊपर में उन्होंने कभी भी रिपोर्टिंग नहीं करी, या इस ढंग से रिपोर्टिंग करी कि वो सिर्फ पक्ष में ही, वो सिर्फ चाटुकारिता उनसे झलकती है कि वो सिर्फ हर चीज़ में वो सरकार के हाँ में हाँ मिलाते हैं। उन्होंने कभी भी पहले क्या होता था, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता था, लेकिन मैं हमेशा आजकल यही बोलता हूँ कि पता नहीं क्यों आजकल हमें ऐसा लगता है कि मीडिया लोकतंत्र का तो पता नहीं, लेकिन सरकार का एक नंबर का चाटुकार स्तंभ बनते जा रहा है, जो कि सरकार की कमियों को गिनाने के बजाय या सरकार का ध्यान आकर्षित करने के बजाय सिर्फ चाटुकारिता में लगा हुआ है। और अभी तो मैंने आज एक वीडियो देखी थी जिसमें हमारी मशहूर एंकर रूबिका लियाकत, वो ये नहीं बोल रही थी कि खान सर का काम कैसा है या खान सर ने क्या बच्चों को प्रेरणा दी है, वो ये बोल रही थी कि इनका असली नाम क्या है, उनकी पोल खुल गई, ये है वो है, इस ढंग से प्रचार प्रसार कर रही हैं। छात्रों को उकसाने के मामले में जिन लोगों का नाम आया है उसमें सबसे बड़ा नाम है खान सर का। कि क्या कहें, शर्म आती है कभी कभी तो कुछ बोलते हुए भी, लेकिन क्या कर सकते हैं। वो कोशिश कर रही हैं कि मैं किसी से कम न रह जाऊं। उनका जो कंपटीशन है, उनका कंपटीशन है अंजना ओम कश्यप से, और आपका उनका श्वेता सिंह से, उनका अमीश देवगन से, और एक बहुत चिल्लाता है वो क्या नाम है उसका, गोस्वामी, जो भी है। मतलब इनमें आपस में होड़ मची रहती है। एक अमन चोपड़ा, इनमें होड़ मची रहती है कि कौन सबसे ज़्यादा पॉइंट में आ पाता है। समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि पहले मीडिया क्या होता था, वो सरकार की कमियों को बताता था ताकि सरकार का उसका वो ध्यान जाए और सरकार उन रुके हुए कामों को कराए। अगर काम को नहीं कराएगी तो लोगों तक उनकी कमियां पहुंचेगी, जिससे सरकार की बदनामी होगी। लेकिन आजकल बेरोजगारी के ऊपर में कोई बात नहीं, सरकारी कंपनियों बेची जा रही हैं उसके ऊपर में कोई बात नहीं,
बस यही मुद्दे रहते हैं इनके, धार्मिक, चुनाव रैली या इस प्रकार के ऐसे मुद्दे जिसमें कि एक अच्छा खासा शिक्षक जो एक बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा है उसके भी खिलाफ इस स्टेप से मतलब ऐसे कर रहे हैं जैसे कि कोई वो अपराधी हो। खान सर है जिनके YouTube पर करोड़ों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, 1 करोड़, लेकिन विवाद से नाता पुराना है। एक विवाद उनकी पहचान को लेकर भी है, पूरे नाम को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो याद रखें, हमारी चाटुकारी मीडिया खान सर जैसा शिक्षक अकेला नहीं है, उनके चाहने वाले लाखों विद्यार्थी उनके साथ हैं, उनके चाहने वाले ऐसे लाखों हम मुझ जैसे छोटे यूट्यूबर उनके साथ में हैं, और उनके चाहने वाले तमाम अपने इंडिया में नहीं पूरे विश्व में हैं, जो लोग भी शिक्षा को एक सम्मान की नज़र से देखते हैं, जिनका काम राष्ट्रभक्ति है ना कि चाटुकारिता, वो हर एक खान सर के साथ में खड़े हुए हैं। और हमारी बच्चों से भी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग अपनी बातें जो भी है, अपनी राय एक शांतिपूर्वक, एक सम्मानजनक रखें। किसी भी प्रकार की जो हमारी सरकारी संपत्तियां हैं उसको बर्बाद ना करें। दोस्तों, ये देश आपका है, ये देश की संपत्तियां भी आपकी है। याद रखिए, इस प्रकार की अगर कोई तोड़फोड़ आप करते हैं तो जो उसका जब पैसा वसूल वो भी आपके माता पिताओं से या आम पब्लिक से वसूला जाएगा। बाकी जो अमीर वाले लोग, तो जो उद्योगपति हैं वो और अमीर होंगे, इसका बोझ हम पे ही आएगा, या हमारे जैसे जो मध्यम वर्गीय परिवार या निम्न वर्गीय परिवार हैं उनको आएगा। तो सरकारी संपत्तियों का नाश ना करें, तोड़फोड़ ना करें, हिंसा ना करें। जो बात प्रेम से और शांतिपूर्वक रखने में है वो बात कभी भी हिंसा में हो ही नहीं सकती है। तो आप लोग भी अगर खान सर के अच्छे शिष्य हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि अपनी बात आप बहुत अच्छी तरह सरकार के आगे रखें। आप याद रखिए, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अहिंसा से क्या नहीं हो सकता। एक कंगना रनौत 12वीं फेल, वो बोल सकती है कि आज़ादी भीख में मिली, लेकिन उस औरत को यह पता नहीं होगा कि इस आज़ादी को पाने के लिए कितने क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत दी, या कितने लोगों ने अपनी, आप लोगों से कोई चीज़ छुपा हुआ नहीं है, कैसे हमें आज़ादी मिली, ये उस औरत को खैर कभी समझ में नहीं आएगी। और उससे हम अपेक्षा भी यही कर सकते हैं। तो आप लोग जो भी हैं, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, शांति से बढ़िया कोई रास्ता है नहीं, और अपनी बातों को अच्छी तरह आगे रखें। सरकार की नींद शांति आंदोलनों से भी खोली जा सकती है, तो अपनी बात को अच्छी तरह रखें। और खान सर के लिए आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे